गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के उत्तरा के गर्भ में एक बालक है, उस पे वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देते हैं, जो धर्मराज। जय श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा दान मंडी गोलू वाला। उस पे जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। तो भगवान जानते थे कि परीक्षित ही एकमात्र कलयुग में लोगों का कल्याण करने का एकमात्र एक हिस्सा बनेंगे, मध्यस्थ बनेंगे। क्योंकि परीक्षित को ही श्राप लगा, तभी 18,000 श्लोकों की सप्ताह श्रवण विधि के द्वारा वो यज्ञ की रचना हुई। भगवान का वर्णन 18,000 श्लोकों में है और वर्षों लग जाते हैं, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि में मुख्य मुख्य संदेश, मुख्य मुख्य श्लोक और मुख्य मुख्य संवाद यदि 7 दिनों में सुनाया जाए, वो भी भागवत का पूर्ण या ब्रह्म का पूर्ण विवेचन माना जाता है। जय श्री कृष्ण। भगवान ने आकर के उत्तरा के गर्भ में गोविंद ने रक्षा की। युधिष्ठिर महाराज को राज्य भार दिया गया। इधर भीष्म पितामह ने अपने प्राण छोड़े हैं। जय श्री कृष्ण। उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसने जन्म लिया है। परीक्षित का जन्म हुआ, उस बालक का जन्म हुआ, ब्राह्मणों को बुलाया गया। परीक्षित नाम कहां से पड़ा? परीक्षित है, सह परीक्षित है। बालक जब छोटा था, गोद में जो कोई भी लेता उसको ऐसे बड़े गौर से देखता, बड़े ध्यान से देखता। परीक्षिता, जो परीक्षा कर रहा हो, सह परीक्षित है, वह परीक्षित है। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। तो एक नाम बालक का बड़ा परीक्षित। युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, बोले महाराज इसका नामकरण करिए और भाग्य का आदेश कीजिए, इसका भाग्य कैसा रहेगा। ब्राह्मणों ने कहा तस्मान नामना विष्णु राम इते लोके बृहच्चर्वा। ये सब लोगों को बड़ी गौर से देखता है। श्री राधे। ऐसे लग रहा है जैसे परीक्षा ले रहा हो, कुछ ढूंढ रहा हो। परीक्षिता सपरीक्षिता, इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा। विष्णु रात तस्मान नामना विष्णु रात। गर्भ में आकर के स्वयं गोविंद ने, भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है। विष्णु रात इसका एक नाम और होगा। वह सर्वा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। सनातनी ये जरूरी नहीं है कि केवल ये भागवत है। जो सनातन धर्म पे चलता है वो स्वयं भगवत स्वरूप है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भागवत का अर्थ दोबारा बताता हूँ। जो अभिमान का दमन करते, मद, जो अभिमान का दमन करते, मद का अर्थ है अभिमान। अभिमान का दमन करके, जो अपने अंदर बैठे अभिमान का दमन करके भक्ति, जिसकी मन में, जिसके शरीर में, जिसकी आंखों में, जिसके आवरण में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप बहने लगे, प्रवाह, धारा प्रवाह से, उसको भागवत कहते हैं। आप भी भागवत हो, हम भी भागवत हैं। 7 दिनों के लिए आप भी भागवत हो।
जय श्री राधे कृष्ण। क्योंकि आप भक्ति ज्ञान वैराग्य तप के द्वारा इस भक्ति प्रवाह को बढ़ा रहे हैं, भगवान के वचन सुन रहे हैं। मैं भी भागवत हूं, आपके इस प्रेम को देख करके आपको मीठी मीठी कथा सुना रहा हूं व्यास जी महाराज की कृपा। कोई व्यास जानबूझ करके कथा का विस्तार करता नहीं, कर ही नहीं सकता। श्रोताओं की शक्ति मिलती है, वो देखते हैं कि श्रोता कितनी आराम से सुन पाता है। कल पंडित जी ने कहा था आप तो ध्यान ही नहीं रखते, भजन सुनने का होता है। मैंने कहा श्रोता लोगों को जब भी देखता हूँ कथा में ध्यान करते हैं, यदि आलस करते होते, नींद ले रहे होते तो मैं कह देता कि भजन गा लो, क्योंकि श्रोता को रस आ रहा है, उसकी शक्ति से ही तो वक्ता बोलता है ना जी। मैं आपकी शक्ति से बोलता हूं। आप जब बड़ी गौर से कथा सुनते हैं तो मेरा मन भी होता है, समय की तरफ पे ध्यान जाता ही नहीं कि 7 दिन मिले हैं, फिर मिलना कब हो, कब ये पंडाल लगे, कब टेंट लगे, तो कम से कम विस्तारित कथा तो सुने। तो भागवत में कहा है न संदेहो महाभागवतो महान। महाराज इसका नाम विष्णु राग होगा, परीक्षित नाम से ये प्रसिद्ध होगा। भविष्य की न संदेह हो, कोई संदेह नहीं कि ये महाभागवतो महान, भक्ति ज्ञान वैराग्य तपोनिष्ठ मूर्ति होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। भगवान विष्णु ने आप कुरुवंश पर कृपा करने के लिए ही इस बात